गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील मिश्रा आज साइंस की क्लास में लाइट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशंस के विभिन्न स्टेप के विषय में आज हम लोग इसकी पढ़ेंगे। Difference the positions of the objects and where are the images are formed. What are the natures of the image? आज इसकी 1 by 1 हम लोग इसकी आज स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले की वीडियोस के माध्यम से आपने इमेज फॉर्मेशंस बाय द कॉनकेव मिरर के डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंस द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के विषय में आपने स्टडी किया था। आज हम लोग कन्वेक्स मिरर की स्टडी करने जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशंस बाय द कन्वेक्स मिरर। बच्चे इसमें आप देखेंगे, आप डायग्राम्स के माध्यम से इसे समझने की प्रयास करें। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है काफी दूरी पर है, इंफिनिटी पॉइंट पर है, तो वेयर आर द इमेज आर दी फॉर्म्ड? द इमेज आर दी फॉर्म्ड ऑन दी फोकस। आप इसमें देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में ओरेज इंसिडेंट रेज मिरर के ऊपर में पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। यहां दो जो इंसिडेंट रेज है दोनों मिरर के ऊपर में पड़ रहे हैं और दोनों रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। इसे इमेजिनरी लाइन से हम लोग उसे मीट कराएं तो वह पॉइंट फोकस होता है और फोकस पर वो पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरह से इमेज की फॉर्मेशन एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, वह इसकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन एराइज होगा, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द इमेज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? बच्चे आप इसमें बताएंगे द इमेज आर द हाईली डिनिवेस्टर। ये काफ़ी छोटा छोटा इसकी इमेज की फॉर्मेशन होगा। द इमेज आर द वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेक्स्ट इसकी पोजीशन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल। यदि पोल और इंफिनिटी के बीच में यदि वो ऑब्जेक्ट यदि है, वेयर आर द इमेज आर द फॉर्म? द इमेज आर द फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस। आपने फिर से इसको समझने की प्रयास करें। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल, देयर द इमेज आर द फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए बी से 2 इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर। तो फर्स्ट जो है इंसिडेंट रेज वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और वो रिफ्लेक्ट करके सेम डायरेक्शंस में वो लौट जाते हैं। लेकिन सेकंड जो उसकी इंसिडेंट रे है वो पोल पर पड़ता है और उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। हियर द टू रूल आर द यूजेस बाय द फॉर्मेशंस ऑफ द इमेज। और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को इमेजिनरी लाइन से हम लोग उसे मिलाते हैं तो वह पॉइंट है जो पोल और फोकस के बीच में जाकर के मीट होता
प्रतीत होता है, वहाँ दिखाई देता है। एंड देयर द इमेज इज ए डैश एंड बी डैश। बच्चे आप इसमें देखेंगे कि उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है उसकी साइज को हम लोग यदि देखें तो देयर द साइज इज वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल इन ए साइज। जो इमेज है वह इमेज इरेक्ट है एंड देयर द इमेज इज वर्चुअल। नेक्स्ट जो है हमारी टॉपिक है व्हाट आर द प्रैक्टिकल्स यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन यहां आ सकता है राइट द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बच्चे इस बात को भी समझने की प्रयास करें। आपने यहां देख रहे हैं एक डायग्राम पुटअप किया हुआ है। ये डेंटिस्ट के द्वारा, डेंटिस्ट जब टीथ की स्ट्रक्चर्स को वो जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो वहां कॉनकेव मिरर का यूटिलाइज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो द नोन एज द ENT मिरर। ये ENT डॉक्टर्स होते हैं जो ईयर है, नोज एंड टंग की टेस्ट को करते हैं। तो वैसे वो थ्रोट की टेस्ट क्यों करते हैं, तो वैसे डॉक्टर को ENT डॉक्टर भी कहा जाता है। और वैसे डॉक्टर जो है कॉनकेव मिरर का यूटिलाइज करते हैं। सो द कॉनकेव मिरर इज नोन एज ENT मिरर because the doctor use the mirror for examination of ear, nose, throat and eyes. Concave mirror is used as a saving mirror. सेविंग करने के लिए जो सैलून में यूज की जाती है वो मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर होता है। ऐसे तो सेविंग करने के लिए लोग किसी तरह की मिरर से यूटिलाइज कर लेते हैं, अपनी सेविंग कर लेते हैं। But the saving mirror is known as the concave mirror. Concave mirror is used in a periscope and the telescope. Periscope and telescope बनाने में concave mirror का यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रैक्टिकल यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन अ motorcycle, automobiles, which are enable to the driver to see the automobiles coming behind. वो अपने बिहाइंड्स में चेक करते हैं कि कोई दूसरी तो व्हीकल्स नहीं आ रही है। जैसा कि आपने इसमें डायग्राम्स के माध्यम से देखेंगे कि ड्राइवर के नज़दीक में जो मिरर लगा होता है जिसके द्वारा वो पीछे बैक की चीज़ों को आसानी से देख पाता है। तो वहाँ जो मिरर यूटिलाइज होता है वह कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन अ स्ट्रीट लैंप। हमने देखा है, आप सभी ने देखा है कि स्ट्रीट लैंप के ऊपर में एक मिरर लगा होता है, वाइट कलर का जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है, ताकि वो उसकी जो लाइट से निकलने वाला रेडिएशन जो है वो पूरी तरह से पूरी लेन में वो स्प्रेड करे और दूर तक हमें वो लाइट दिखाई पड़े। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो यूज एज अ वेलिजनेंस मिरर इन अ बिग शॉप एंड द मॉल। आपने ये भी देखा है कि वहाँ मॉल में या ये पुलिस जो है जांच करने के लिए ये कॉन्वेक्स मिरर का यूटिलाइज करते हैं। नोट वगैरह की पहचान करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूटिलाइज किया जाता है। बच्चे उम्मीद है कि आज की टॉपिक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
इसके पहले की वीडियोस को आप बार बार इसको देखने की प्रयास करें, जिससे आपको लाइट चैप्टर की हर एक पहलू का, हर एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन ईजिली आपको समझ में आएगा। इसे आप एग्जामिनेशन ऑफ व्यू में आपको नोट्स तैयार करने में, लाइट चैप्टर की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियोस को आप बार बार देखें और इसका उपयोग करें। थैंक यू। नेक्स्ट जो आपकी जो टॉपिक है, द हाउ इट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विदाउट द टचिंग देम। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है हायर लेवल का भी क्वेश्चन है। ऐसे लोग बार बार पूछ बैठते हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि आप प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की पहचान बिना टच किए आप किस तरह से बता सकते हैं कि यह प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। ये लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं या हायर एजुकेशन में इस तरह की क्वेश्चन किया जाता है। तो आपके लिए एक इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इसको वीडियोस के माध्यम से बताने के प्रयास कर रहे हैं। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दोस मिरर जस्ट बाय द लुकिंग इनटू देम। आप वो तीनों मिरर को एक साथ रखें और बारी बारी से एक के बाद एक उसमें देखने की प्रयास करें। Bring the each mirror the one by one close to your the face and absorb the image formed in it। और उस पे जो इमेज की जो फॉर्मेशंस जो हो रही है उसे आप देखने की प्रयास करें। If the image is erect, यदि इमेज इरेक्ट बनता है and equal in a size, does not the change it the size nature, then the mirror is plane mirror। यदि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल यदि साइज बनता है, यदि उसकी इमेज वो सीधा ही बनता है, इरेक्ट होता है, और डज नॉट द चेंज इन द साइज एंड द नेचर, देन दैट टाइप ऑफ द मिरर इज नोन एज द प्लेन मिरर। नेक्स्ट जो है, इफ द इमेज इज इरेक्ट, यहां भी इमेज इरेक्ट है, मैग्नीफाइड, वो काफी बड़ा बनता है, एंड बिकम इन्वर्टेड ऑन द मूविंग, यदि मूव कराई जाए तो इन्वर्टेड होता है, दैट मिरर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर। एंड नेक्स्ट, इफ द इमेज इज इरेक्ट, डिनिमेस्ट, इसमें क्या होगा कि इरेक्ट तो है लेकिन उसकी इमेज छोटी होती है, एंड रिमेन इरेक्ट ऑन द मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, this mirror is convex mirror। Thank you to all।